नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें ज्यादा असरदार क्यों लगती हैं? अक्सर इसका सीक्रेट छिपा होता है एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण में। ये वो शब्द हैं जो हमारी भाषा में जान डाल देते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि इन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले एडवर्ब है क्या, फिर ये कितने तरह के होते हैं, इसके बाद एक सेंटेंस में इन्हें कहाँ रखना चाहिए, और आखिर में एक बहुत जरूरी नियम MPT। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब आखिर होता क्या है? किसी भी नियम को जानने से पहले इसकी बुनियाद समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या मजे की बात है किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें और जानकारी देता है, उसकी खासियत बताता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी भाषा के मसाले हैं जो किसी भी सेंटेंस में एक अलग ही फ्लेवर डाल देते हैं। चलिए पहला केस देखते हैं, एक एडवर्ब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल है राम स्पीक्स लाउडली। अब यहां लाउडली शब्द हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि राम कैसे बोलता है। सोचिए, अगर हम लाउडली हटा दें तो सेंटेंस होगा राम स्पीक्स। ठीक है, राम बोलता है, पर जैसे ही हम लाउडली लगाते हैं दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना? यही तो है एडवर्ब का कमाल। लेकिन बात सिर्फ वर्ब तक ही नहीं रुकती। एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे शी इज ब्यूटिफुल, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। पर अगर हम कहें शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो यहां वेरी शब्द ने ब्यूटिफुल की इंटेंसिटी को कितना बढ़ा दिया है ना, उसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है ना मजेदार? एग्जाम्पल देखें, राम रन्स स्लोली। यहां स्लोली एक एडवर्ब है जो बता रहा है कि राम कैसे दौड़ता है। पर अगर हमें यह बताना हो कि वो कितना धीरे दौड़ता है, तो हम कहेंगे राम रन्स वेरी स्लोली। यहां वेरी ने स्लोली को और स्पेसिफिक बना दिया। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एडवर्ब क्या करता है। अब देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। इससे अपना ग्रामर टूल बॉक्स समझिए, जिसमें हर काम के लिए एक अलग टूल है। सबसे पहले आते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, किस मैनर में हुआ। ये हाउ सवाल का जवाब देते हैं। जैसे कि हार्ड, वेल, स्लोली, फास्ट, ब्यूटिफुली, केयरफुली, ये सब हमें काम करने का तरीका बताते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड या शी सिंग्स ब्यूटिफुली, इससे एक्शन की क्वालिटी का पता चलता है। इसके बाद आते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये हमें बताते हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है। सिंपल, ये वेयर सवाल का जवाब है। फॉर एग्जाम्पल हियर, देयर, आउट, अवे, एवरीवेयर, नियर। ये शब्द सेंटेंस को एक लोकेशन देते हैं, जैसे कम हियर या गो देयर। एक्शन कब हुआ, ये बताने के लिए हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये व्हेन सवाल का जवाब देते हैं। जैसे कि yesterday, टुडे, टुमारो, लास्ट मंथ, नाउ, सून। ये सारे शब्द एक्शन के टाइम को पिन पॉइंट करते हैं। आई विल गो टुमारो, इससे बात एकदम क्लियर हो जाती है। और आखिर में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, मतलब हाउ ऑफन। कोई काम हमेशा होता है, कभी कभी होता है या कभी नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, नेवर। ये शब्द हमारी हैबिट्स या रूटीन बताने में बहुत काम आते हैं। ओके, तो अब हमारे पास सारे टूल्स हैं, पर असली कारीगरी तो इस बात में है कि इन टूल्स को इस्तेमाल कहाँ करना है। एडवर्ब्स को सेंटेंस में सही जगह पे रखना बहुत बहुत जरूरी है, वरना मीनिंग का मीनिंगलेस हो सकता है। तो चलिए इसका ब्लूप्रिंट समझते हैं। रूल नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, ये तीनों ज्यादातर वर्ब के बाद या फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ये सेंटेंस के आखिरी में रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखिए, शी राइट्स ब्यूटिफुली अ लेटर। ये सुनने में ही अटपटा लग रहा है, राइट? क्योंकि यहां एडवर्ब ऑफ मैनर ब्यूटिफुली ऑब्जेक्ट अ लेटर से पहले आ गया है। करेक्ट तरीका है शी राइट्स अ लेटर ब्यूटिफुली। एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद रखिए। अच्छा, अब एक सवाल, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या?
मतलब वो शब्द जो बताते हैं काम कितनी बार होता है। स्क्रीन पर 2 सेंटेंसेस हैं। ए, आई हैव सीन नेवर द ताजमहल। बी, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। जरा सोचिए कौन सा सही है। अगर आपने बी चुना है तो एकदम सही। रूल नंबर 2 यही है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो आई हैव नेवर सीन ही सही तरीका है। सीन यहां मेन वर्ब है। ऑलराइट, अब आते हैं फाइनल रूल पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अगर एक ही सेंटेंस में मैनर, प्लेस और टाइम तीनों एडवर्ब्स आ जाएं? उन्हें किस ऑर्डर में रखेंगे? कोई भी कहीं भी? नहीं, इसका एक खास रूल है। और वो रूल है MPT। इसे बस याद कर लीजिए, MPT। M फॉर मैनर, कैसे हुआ, P फॉर प्लेस, कहाँ हुआ, और T फॉर टाइम, कब हुआ। हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सही सेंटेंस है, शी हैज बिन लिविंग ब्यूटिफुली हियर फॉर 3 years। नोटिस कीजिए ऑर्डर को। सबसे पहले ब्यूटिफुली, ये मैनर है, फिर हियर, ये प्लेस है, और आखिर में फॉर 3 years, ये टाइम है। MPT, एकदम परफेक्ट। तो ये थे एडवर्ब्स के कुछ कोर रूल्स। इन्हें जानने के बाद लिखने और बोलने दोनों में बहुत सुधार आएगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, लैंग्वेज रूल्स को फॉलो तो करती हैं, पर कभी-कभी क्रिएटिविटी के लिए रूल्स तोड़े भी जाते हैं। तो अगली बार जब कुछ पढ़ें तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा कि राइटर ने एडवर्ब्स का इस्तेमाल कैसे किया है। क्या उन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं या उन्हें जानबूझकर तोड़ा है।